Hello everyone, welcome to the session on what is my pre-allocation, मेरा प्रारब्ध क्या है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल के बारे में। तपोवन में सब काम जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। बाकी सब लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी सीरियस स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, और उसके लिए ही ये एक साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल खोला है, जिसमें हर तरह के साधकों को सपोर्ट किया जा सके। As I've written over here, purpose is provide education and guidance to those who are seeking spiritual growth and a deeper understanding of life's purpose. कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा लाइफ का पर्पस है क्या, लेकिन वो जानना चाहते हैं। और जब मैं बोलती हूँ डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब that means there is more interest. I mean, somewhere looking at the world, जो आपने अपना संसार का देखा है, संसार में जो चल रहा है, आपको एक इच्छा जागृत होती है कि अरे मुझे इसके आगे भी कुछ और करना है, मुझे कुछ और जानना है, दिस इज नॉट एनफ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक तो ऑफरिंग्स में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स मतलब आपको एक तो क्रिया योग सिखाया जाता है शुरू से लेके आखिर तक पूरा। जो भी क्रिया योग में इंटरेस्टेड है तो हम यहाँ पर क्रिया योग सिखाते हैं। फिर पाथ ऑफ नॉलेज प्रोग्राम है वेदांत, वो आपको पूरा सिखाया जाता है स्ट्रक्चर्ड तरीके से। और हम लोग रिट्रीट्स कर रहे हैं, मंथली रिट्रीट्स हो रही हैं, अभी वंस इन अ मंथ हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन कितनी रिक्वायरमेंट आती है ज्यादा भी कर सकते हैं। मेडिटेशंस होती हैं रेगुलरली, जो थर्सडे का ग्रुप है उस पर। अभी तो पूर्णमासी और अमावस्या पर है, पर कभी कभी और भी कर सकते हैं, तो अभी तो ये दो हो ही रही हैं। मेंटरिंग, तो आई एम पर्सनली मेंटरिंग दोज हु आर रियली सीरियस। मैं खुद मेंटर करती हूँ जितने भी लोग सीरियसली इस बात को लेना चाहते हैं, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या ऑब्स्टेकल्स आती हैं। हाँ, जरूरी चीज क्या है कि आपको सीरियस होना चाहिए। अगर मुझे लगेगा आप सीरियस हैं तभी मैं आपके साथ उतना पर्सनल समय दूंगी, नहीं तो नहीं। अगर मुझे लगा सिर्फ आप एक अपनी वर्ल्डली प्रॉब्लम ही यहाँ पे लेकर आए हैं तो नहीं होगा। तो मैं भी हूँ और भी लोग हैं, मतलब वी आर इनटू वेरी सीरियस स्पिरिचुअल मेंटरिंग ओवर हियर। और लास्ट है वेलनेस सेशंस। तो क्या होता है जब भी हम एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल लेते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, एक उसके साथ और भी चीजें आ जाती हैं वेलनेस को लेके। दैट मीन्स आपका बॉडी आपकी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, साइकोलॉजिकली आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं। और जैसे आप में से काफी लोग जानते हैं कि मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो साइकोलॉजी की है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो उस तरह के मेंटल वेलबींग के लिए भी सब एफर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द साइलेंट विजडम स्पिरिचुअल स्कूल. Now, today, as you all know, what we are going to do is the session on what is my pre-allocation, मेरा प्रारब्ध क्या है। तो आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है प्रारब्ध क्या होता है। What is your understanding of प्रारब्ध? Would anybody like to share with me? लेमैन्स लैंग्वेज, जो भी। देखो, आज आप सेशन अटेंड करने आए हो, व्हाट इज माय प्री एलोकेशन, मेरा प्रारब्ध क्या है। हाँ जी अर्चना, बोलिए। आपको अनम्यूट करना होगा। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसी के फल जो हम लोगों को मिलते हैं, जिसको कि संचित फल कहना चाहिए, उसी को हम प्रारब्ध समझते हैं अपनी लेमैन लैंग्वेज। ओके ओके जी, थैंक यू। हाँ, आपने भी सही कहा कि हम ऐसा मानते हैं, इसमें एक बिलीफ आ गई है ना कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसके हिसाब से। पर आपने बोला क्या कि उसमें जो संचित हुआ है उसके फल लेने आए हैं। तो मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करती इस वाली स्टेटमेंट से, पर आपका ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बताइए, और किसी का कोई आइडिया हो इसको लेके, आप लोग क्या सोचते हैं क्या रहता है प्रारब्ध, प्री एलोकेशन।
Anybody wants to share? Okay, no problem. तो देखिए, जैसा अर्चना जी ने बोला अभी कि हमारे पूर्व जन्म का, तो उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि जब भी हम एक जन्म लेते हैं, हम लोगों ने सबने मनुष्य जन्म तो लिया हुआ है ना? तो जब भी हम ये बर्थ लेते हैं तो कोई ना कोई हम एक पर्पस लेके आते हैं। ऐसे ही नहीं आ जाते कि उठ के आ गए। हाँ, हो सकता है कोई लोग आते हो, पर ऐसा बहुत कम होता है कि वो भी, उनका भी पर्पस होता है। उनका पर्पस होता है कि वो घूमने आए हैं, देखने आए हैं कि ह्यूमन बर्थ कैसा होता है, उसको जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन कोई ना कोई हम सबका एक मेन पर्पस रहता है। मेन पर्पस कहाँ से आता है? वो भी हमारी इच्छाओं से ही आता है। हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? व्हाट इज माय, जो एक बहुत प्रबल इच्छा अगर हम बोलेंगे, वो क्या है जो मुझे यहाँ पर पूरी करनी है? और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस इच्छा को पूरी करें इस जन्म में जब हम आए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम पैदा होते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम एक फैमिली में पैदा होते हैं। उस फैमिली के कुछ अपने रंग ढंग होते हैं, उस फैमिली में और लोग हैं जिनकी और इच्छाएं होती हैं। हम एक सोसाइटी में होते हैं, एक कम्युनिटी में होते हैं, उनकी एक सोच होती है। तो हम लोग उसके साथ बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम वो करें जो वो लोग कर रहे हैं, या उन लोगों ने जो हमें बताया हम वो करने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट आई हैव कम हियर टू डू, वी स्टार्ट डूइंग व्हाट अदर्स टेल अस टू डू। ओके, तो उसमें बहुत, और ऐसा बहुत सारा हमारे साथ होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि कंडीशनिंग हो जाती है, या जो सामाजिक दबाव होता है। तो हम फिर वो नहीं कर पाते जो हम यहाँ पर करने आए हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो ऐसे ही लाइफ चल रही है। उनको लगता है जो सोसाइटी ने बता दिया, तो सोसाइटी क्या बताती है कि आप पढ़े लिखिए, आप बहुत सारा पैसा कमाइए, जॉब करिए, अच्छा घर करिए, गाड़ी करिए, फैमिली करिए, फिर उनका ध्यान देते रहिए। ज्यादातर आपको यही बता दिया जाएगा। तो पर क्या वो आपका प्रारब्ध है? नहीं। इससे हम इस ऐसे भी जान सकते हैं, इसका एक रीजन देखिए। बहुत सारे लोग, एटलीस्ट मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, एक तो मृत्यु से बहुत डरते हैं। और जब मृत्यु आने वाली होती है तो उनको लगता है कि मतलब कुछ उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, मतलब लाइफ ऐसे ही चली गई। अगर किसी को बोलो कि आज रात आपकी मृत्यु होने वाली है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, मोस्ट पीपल विल बी वेरी स्केर्ड। व्हाई? बिकॉज दे विल थिंक, अरे अभी तो हमारा कुछ पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। तो वो बहुत कुछ बाकी है करना का क्या मतलब है? अगर आप आज तैयार नहीं हो इस शरीर को छोड़ने के लिए, मतलब ये हुआ कि आप जो करने आए थे वो आपने किया ही नहीं, इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। तो फिर इस केस में क्या करें, है ना? तो क्या होता है, ये जो प्रारब्ध की बात होती है, ये भी जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं, गुरु से मिलते हैं, तो गुरु बताते हैं कि अरे तुम्हारा कोई प्रारब्ध भी होता है, उसको पूरा करो। इसी प्रारब्ध को श्री कृष्ण ने गीता में स्वधर्म बोला है, कि तुम अपना स्वधर्म करो, जो कि हम नहीं करते हैं। स्वधर्म पे मैं चाहूंगी कि आप लोग, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो भी है, मैं शेयर करूंगी, वो जरूर देखिए। ये जानना बहुत जरूरी है। ये स्वधर्म और प्रारब्ध एक ही चीज है, कि मेरा स्वधर्म क्या है। हो सकता है मैं यहाँ पे शायर बनने आई हूँ, हो सकता है मेरे अंदर एक बहुत काव्यात्मक है, मतलब मेरी टेंडेंसी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता लगता है कि माँ बाप बोलेंगे, अरे नहीं नहीं, तुम पोएट नहीं बन सकते, तुम शायर नहीं बन सकते, तुम्हें पैसे कौन देगा, तुम तो धक्के खाओगे दर बदर के। नहीं नहीं, तुम तो मैथमेटिशियन बनो, तुम तो साइंटिस्ट बनो, तुम तो इंजीनियर बनो। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो करना कुछ चाहते हैं, लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको करने नहीं देता। तो इसीलिए आपकी लाइफ, और ये चीजें रियलाइज कब होती हैं? जब आप बिल्कुल अपनी डेथ बेड पे होते हो, या बस आपकी लाइफ एकदम बुढ़ापा आता है, आपको लगता है अरे कुछ भी नहीं किया, लाइफ ऐसे ही चली गई। तो हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं? टू नो व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय प्री एलोकेशन, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा प्रारब्ध क्या है। ठीक है, इसको हम जानेंगे आज, और दो तरीकों से जानेंगे।
पहला तरीका हम करेंगे, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। 7 सवाल हैं। ओके, देयर आर 7 क्वेश्चंस। मैं आपको एक एक करके वो सवाल दिखाती जाऊंगी। आप वो सवाल को जो है देखिए और फिर आप अपने उस पे जवाब लिखिए। 5-5 मिनट हम रखेंगे हर सवाल के लिए। आप अपने आंसर्स अपनी डायरी में लिखते जाइए। 7 क्वेश्चंस के बाद ऐसा हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए। कई लोगों को इमीडिएट क्लैरिटी आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आज 2 घंटे के सेशन में ही सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है किसी को क्लैरिटी आ जाए, लेकिन हो सकता है ना भी आए। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपको ये जो 7 सवाल हैं इन पे काम करते रहना है। ऐसा मत सोचिए बस आज हो गया ये 2 घंटे में। आप इस पे दिन में, आज तो संडे का दिन है, छुट्टी है, आप करिए, फिर इनके बारे में सोचते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। विल डू अ स्मॉल मेडिटेशन एंड वी विल आस्क दैट लेट आवर प्रारब्ध बी रिवील्ड टू अस, कि हमारा प्री एलोकेशन हमें नजर आ जाए। ऐसा भी होता है। ओके, तो हो सकता है उसमें आपको क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं भी आए तो भी हम क्या करेंगे, हम अगले 1 महीने तक इस पे थोड़ा फोकस रखेंगे। आज मैं आपको सब कुछ करा दूंगी सेशन में, लेकिन बस उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आंख कान खुले रखने हैं कि कुछ मुझे और क्लैरिटी आ रही है क्या। हो सकता है सडनली एक दिन क्लैरिटी आ जाए, लेकिन अगर 1 महीने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं आती, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही हो सकती है। ओके, तो पहला सवाल है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू डू दैट यू डू नॉट वांट टू डू। उन सभी चीजों की सूची बनाए जो आप करते हैं और जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो एक दिन में हो, सप्ताह में हो, महीने में हो, साल में। ठीक है, अभी हम 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट में आपको जितनी चीजें आ जाएं आप उसमें लिख लीजिए। तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत आसानी से मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, और आपको ये देखना है जो आपको लगता है। इसमें मत जाइए कि क्या है, आपको जो लगता हो। मैम मतलब ये आपको चाहिए और वो नहीं मिल रही है, राइट? दैट्स व्हाट यू सेइंग। हाँ, ये भी हो सकता है आपको चाहिए नहीं मिल रही है। और जो नहीं चाहिए और नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, नहीं चाहिए नहीं मिल रही है की बात नहीं हो रही। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, अरे हमें ना, हम कितना भी काम करते हैं हमें प्रसिद्धि मिलती नहीं है, यश मिलता ही नहीं है। ओके। कोई बोलता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ बिजनेस में, मेरा बिजनेस अच्छा चलता ही नहीं है, पैसे ही नहीं आते हैं, है ना। या मैं इतनी मेहनत करता हूँ जॉब में, मुझे प्रमोशन ही नहीं मिलती है। या मेरी फैमिली, मतलब मुझे तो कोई कभी भी, मेरा रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं होता, हर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है मेरी। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो आप चाहते हैं लेकिन आपको नहीं, और आप मेहनत भी करते हैं लेकिन आपको नहीं मिलती वो चीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। अब पहले हमने देखा हमें क्या नहीं पसंद करना और कौन सी चीजें आसानी से नहीं आती। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम इजीली टू यू। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया तो पैसा ही पैसा है, या कोई अच्छी बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ, या फिर जैसे कुछ एक्टर्स के घर में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए अगर एक्टिंग उनको करनी है, वो दरवाजा तो बहुत आसानी से खुल गया, है ना। और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख रहे हैं तो अपनी पूरी लाइफ को थोड़ा स्कैन कीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी, इवन बचपन में आपके साथ क्या होता था, स्कूल में जब आप थे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बोलते हैं अरे हम तो लास्ट मिनट पढ़ाई करते हैं तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा साल पढ़ते रहते हैं फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते। कुछ टीचर्स के फेवरेट ऐसे ही बन जाते हैं, या पेरेंट्स के ज्यादा पेट होते हैं, या फ्रेंड्स बनते हैं। मतलब just scan your entire life and check. As a kid, what was happening? As a young person, what was happening to you? Then as an adult, जितना डिटेल में इन आंसर्स को देखेंगे, लिखेंगे और लिखते जाइए, जो जो चीजें आती हैं दिमाग में उनको एनालाइज बाद में किया जा सकता है। आपको उतनी क्लैरिटी आएगी। द मोर थिंग्स यू विल राइट, द मोर क्लैरिटी यू विल गेट अबाउट योर लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
What things do you do because of social expectations? सामाजिक अपेक्षाओं के कारण आप कौन से कार्य करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। इससे हमें कैसे पता लगेगा कि अगर मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो, इफ देर इज नो फोर्स ऑफ द सोसाइटी, वुड आई डू दोज थिंग्स और नॉट? दैट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, कि अगर समाज का बंधन ना हो तो क्या मैं फिर भी वो काम करूंगा या करूंगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What are your strengths and weaknesses? क्या आपको पता है आपकी ताकत क्या है और कमजोरियां क्या हैं? एक लिस्ट बना लीजिए, एक साइड में लिखिए स्ट्रेंथ्स, दूसरी साइड लिखिए वीकनेसेस। जो आपको लगता है कि ये आप में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और क्या चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, या जहां आपको लगता है आप थोड़े कमजोर हैं। What are the things that you enjoy doing? You never get tired of doing. इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जिस काम के लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, आपको जितना समय लगे, जब समय मिलता है आप वही करते हैं, और उसको करने में बहुत मजा आता है। मतलब पूरी सेटिस्फैक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब वो काम कर रहे होते हो तो आप उसमें पूरी तरह उतर जाते हो। फिर ये नहीं होता ये कब खत्म होगा या समय कहाँ बीता। आपने बहुत सारा समय लगा दिया और फिर भी लगेगा कि अरे ये तो अभी शुरू किया था, मतलब, और इतना समय बीत गया। मतलब इतना एंजॉय करते हो उस चीज को। मुझे एक राज कपूर का डायलॉग याद आता है। ही यूज्ड टू से, I think cinema, I eat cinema, I sleep cinema, I drink cinema, I dream cinema. मतलब that was his whole thing. हर चीज सिनेमा। तो आपके लिए ऐसा क्या है जो इतना मजा देता है? ज्यादातर हम जब लाइफ में कुछ किसी को देते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, रिटर्न में हम कुछ चाहते हैं। जैसे अगर हम भिखारी को भी पैसे देंगे तो हम सोचते हैं कि हमें हमें पुण्य मिलेगा इसका। ओके, तो आपके लिए ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल सेल्फलेसली देते हो, मतलब जिसमें देने में ही मजा है, देने में ही, वो करने में ही इतना मजा आया कि बस वो मजा ही आपका फल मिल गया और कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। मतलब दैट वर्क इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ओके, तो ऐसा क्या है जो आप देते हो या दे सकते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन? ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस, और 2-3 मिनट ले लीजिए लिखने के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ओके, आई थिंक दैट शुड हैव बीन एनफ। एक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट आप में से कोई भी, और इसको मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, तो हम थोड़े से ना एग्जाम्पल्स लेते हैं जो बड़े कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्रारब्ध के, और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी ये बोला था कि स्वधर्म और प्रारब्ध भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। प्रारब्ध का क्या मतलब है? प्रारब्ध है, जैसे बोला, कि जो हमारी सबसे बड़ी इच्छा है वो हमें यहाँ पे पूरी करनी है। और कहते हैं सबसे ऊंची जो इच्छा होगी, सबसे ज्यादा जो इच्छा होगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो आती ही रहेगी बार बार। अगर आप उसको नहीं पूरा कर रहे हैं तो वो आपको मतलब फिर से आपको रहेगा अरे ये तो मैंने लाइफ में किया ही नहीं। तो इसलिए वो बहुत जरूरी होती है हमें कंप्लीट करनी। और अगर हम सपोज कुछ एग्जाम्पल्स लें उन लोगों के जिन्होंने प्रारब्ध को अपने, हम ऐसा देखिए, हम जान नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा लगता है उनकी लाइफ की तरफ देखते हैं कि वो अपना प्रारब्ध पूरा कर रहे होंगे, तो हम उसमें देखते हैं 2 चीजें। एक चीज ये देखते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है वो करना। जैसे मैंने अभी राज कपूर का मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि उसने बोला ही ड्रीम सिनेमा, ही ड्रिंक सिनेमा, ही ईट सिनेमा। मतलब उसका हर चीज में वो खा भी सिनेमा को ही रहा है, पी भी सिनेमा को ही रहा है, और ऑब्वियसली ही वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो उसको बहुत मजा आ रहा है वो चीज करने में, और दूसरा उसको सक्सेस भी मिला है ना। तो यहाँ पे एक तरह से प्रारब्ध पूरी तरह आप करना भी वही चाहते हो, और आपको समाज रिकॉग्नाइज भी कर रहा है उस काम के लिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे राज कपूर मैंने बोला, या हम सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, तो डेफिनेटली इट इज नॉट कि उसको फोर्स किया गया है कि तुम क्रिकेट खेलो, है ना, और वो इतना पॉपुलर भी हुआ। या हम एक एग्जाम्पल लें अमिताभ बच्चन का, है ना, कि उन्होंने वहां पे इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो लगता है एंजॉय भी, ऐसा लगता है कि यही उनका प्रारब्ध है, और सक्सेस भी मिला। लेकिन क्या सक्सेस इंपॉर्टेंट है प्रारब्ध को पूरा करने के लिए? द आंसर इज नो। सक्सेस जो है वो सेकेंडरी फैक्टर है, और बहुत बार हम सक्सेस को भी प्राइमरी मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें अगर मुझे सक्सेस भी मिलता है तो ही वो मेरा प्रारब्ध है, या तो ही मुझे वो करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अब दोनों हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी अमिताभ बच्चन का लिया, हम अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक तरह से उसका प्रारब्ध, जैसे जो अर्चना जी का जो पहले एक था कि हम जो पुराने हमारे जन्म के कर्म हैं उनको भोगने के लिए आए हैं, ये हमारी अजम्पशन है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला कि लेट अस से अभिषेक बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हुआ है, तो वो हो सकता है कि उसका वो प्रारब्ध है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि शायद उसका वो प्रारब्ध नहीं है। अब हमें नहीं पता वो एंजॉय करता है एक्टिंग, मतलब रियली वो करना चाहता है, या क्योंकि वो उस फैमिली में पैदा हुआ है इसलिए उसके ऊपर आरोपित हो गया है कि वो एक्टिंग में जाएगा, तो वो सक्सेसफुल भी नहीं है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो एंजॉय भी नहीं करता, तो शायद उसका वो प्रारब्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी फैमिली में आ गया है, और ऐसे हमें और बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अनिल अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी का बेटा, मतलब ही हैज नॉट डन सो वेल फ्रॉम अ सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या वो एंजॉय भी करते हैं या नहीं करते ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पे एक अगेन अजम्पशन ले रही हूँ कि शायद वो एंजॉय भी नहीं करते, शायद उनका वो प्रारब्ध नहीं है। फिर हम बोलेंगे लेकिन उनका उस फैमिली में जन्म तो हुआ, तो कुछ तो होगा वहां पे कनेक्शन। अब क्या होता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी है वो ये है कि जो आप करना चाहते हैं, क्या आप उसको करने के लिए डिफिकल्ट स्टेप्स अपनी लाइफ में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? विल यू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस? विल यू गो अगेंस्ट द टाइड? है ना, कि अगर अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो गया है तो क्या जरूरी है कि वो एक्टर ही बने? अगर अनिल अंबानी यहाँ पे धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हो गया तो क्या जरूरी है कि उसको बिजनेसमैन ही बनना है? हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो, पर क्या उसने वो स्टेप उठाया वो करने के लिए? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अपने स्वधर्म को जानना और उसके लिए करना, कृष्ण ने बहुत क्लियरली गीता में बताया है कि पराधर्म से बचो। हो सकता है पराधर्म मतलब जो आपका धर्म नहीं है, जो आपका प्रारब्ध नहीं है, वो आपको सक्सेस भी दे सकता है, बहुत सक्सेस दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो करना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जो आप करने आए हो। और इसके एग्जाम्पल में मेरे दिमाग में कौन आते हैं? गौतम बुद्ध। अब देखिए, वो भी एक राजा के घर में पैदा हुए थे, है ना। अगर देखा जाए तो प्रारब्ध क्या था कि वो आगे एक राजा बने, और अपने फादर के इकलौते बेटे थे, और फादर की तो बहुत आशाएं थी उनसे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सब कुछ छोड़ के अपने प्रारब्ध के लिए, अपने स्वधर्म के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया कि छोड़ ही दिया। तो अब मैं ये नहीं बोल रही कि सबको गौतम बुद्ध जैसा स्टेप उठाना है, लेकिन अपने प्रारब्ध के लिए कभी कभी हमें डिफिकल्ट स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। डिफिकल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि सोसाइटी की हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारा जो सोशल सर्कल होता है हमारी, और उसमें कौन होता है? मेनली हमारी फैमिली, है ना। और फिर जो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है और कुछ ज्यादा एक बड़ा सोशल सर्कल हो, कि वो शर्मा जी क्या बोलते हैं और वर्मा जी क्या बोलते हैं, और वो वाला पड़ोसी क्या बोलेगा, या वो वाले मेरे कॉलीग क्या बोलेंगे। तो हम वहां उन चीजों में फंस जाते हैं। तो अगर हमें अपना प्रारब्ध पूरा करना है तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? इन चीजों को छोड़ने के लिए वी हैव टू हैव द करेज इनफ, द स्ट्रेंथ इनफ,
कि हाँ मैं इनसे आगे निकल सकता हूँ, मैं इन चीजों को तोड़ सकता हूँ। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन में जाएं, अब देखिए कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट टू डू, जो हमने किया था कि वो सारी चीजें जो मैं नहीं करना चाहता। आपने रियलाइज की होंगी कि कुछ नेसेसरी, देखो कुछ चीजें होती है थोड़े से नेसेसरी इविल्स। अब हम इस शरीर में आ गए हैं तो इस शरीर को हमें रखने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे जो भी इस शरीर का ध्यान रखना है आपको, थोड़ा अपना जो भी खाने पीने के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से, या जो पैसा कमाना है अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए और फैमिली को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या आता है, कितना? ओके, ज्यादातर आप लोगों में पाएंगे कि कोई एंड ही नहीं है, मतलब वो कोई एंड हो ही नहीं रहा है। मे बी उनके पास ऑलरेडी इतना है कि अगर वो ठीक से चले, मतलब अपनी लाइफ को एक संचालित तरीके से, बैलेंस तरीके से करें, तो उनके पास इनफ है कि वो जी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, दुनिया फिर आपको, जैसे वो बोल रहे थे ना कि बुढ़ापे में काम आएगा, उतना अच्छा बुढ़ापा होगा जितना ज्यादा आप कमा लोगे। या आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे, आप देखोगे अरे उनके पास तो 4 बंगलो है, मेरे पास तो एक ही फ्लैट है, तो क्या मुझे और उसके लिए काम करना चाहिए? तो फिर आप अपने प्रारब्ध से उसके सोशल उसमें हो गए। या आपको बाकी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अगर तुमको कल दिक्कत आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तो तुम क्या करोगे? तो फिर हम फिर अपने प्रारब्ध से हट जाते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट टू डू, आपको अब क्या करना है? पहले तो करते रहिए, इसमें और ऐड करते रहिए। मैंने जैसे बोला, इस लिस्ट के साथ आपको 1 महीने तक आप रहिए, ओके? और फिर उसमें से देखिए कि आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ओके? कुछ चीजें बहुत आसान होंगी निकालनी, कुछ तो कई बार ऑब्लिगेशंस होते भी नहीं है, हम खुद ही अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए, हमें लगता है हमें उनको सोशल फंक्शंस अटेंड करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप खुद ही उनको डिलीट कर दीजिए वहां से, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज क्या था? व्हाट आर द थिंग्स दैट डू नॉट कम इजीली टू यू? कुछ चीजें हमें लाइफ में नहीं इजीली मिलती, उन चीजों को छोड़ दीजिए, ओके? छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागना बंद करिए। नहीं मिल रही जो भी रीजन है, कुछ अच्छा ही होगा क्या पता उसमें, और उनको छोड़ के जो आपको स्पेस मिलेगी ना, उससे आपको ज्यादा समय मिलेगा वो करने के लिए जो आप जो करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दैट। जैसे बहुत लोग सोचते हैं अरे हमें ना यश नहीं मिलता, ये मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, हम इतना काम करते हैं, हम दूसरों के लिए इतना करते हैं, लेकिन हमें ना कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। क्यों रिकॉग्नाइज होना है? आप अपने आप को खुद को रिकॉग्नाइज कर लो ना, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जो कर रहे हो। डोंट गो आफ्टर अदर पीपल्स रिकॉग्निशन। और जो आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो कल आपको डी रिकॉग्नाइज भी कर देंगे, है ना? उस चीज को भी छोड़ दीजिए। फिर व्हाट आर द थिंग्स दैट कम इजीली टू यू? ये बड़ा जरूरी है। देखिए, जब भी हमें कोई प्रारब्ध मिलता है, स्वधर्म मिलता है, उसके साथ भी एक तरह से ये एक सृष्टि का नियम है कि वो आपको वो चीजें भी देगी, ओके? जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा प्रारब्ध तो बहुत क्लियर है, और मेरे साथ शुरू से ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना एक कदम उठाया है, तो ऐसा हुआ है कि जैसे मुझे 100 गुना और हेल्प अपने आप मिल जाती है। मतलब मैं एक स्टेप लेती हूँ और आगे से 100 थिंग्स कम। तो मुझे बहुत आसानी से मतलब बचपन से ही ऐसा था कि मेरे फादर वेदांत पढ़ते थे, तो वो सारी किताबें मौजूद थी। उसके बाद जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैं गुरु ढूंढने लगी, तो गुरु एकदम पड़ोस में ही मिल गए, जिन्होंने क्रिया योग सिखाया। मतलब इतना इजी हुआ, लाइफ बहुत आराम से चली। उसके बाद भी जब भी मतलब स्पिरिचुअल, अब मेरा प्रारब्ध भी क्लियर है क्योंकि बचपन से मैं एजुकेशन फील्ड में थी, टीचिंग में थी। तो अब जब मैं तरुण जी को मिली तब भी बहुत क्लियर हो गया, वो भी बहुत आसानी से मिल ही गए, और उन्होंने सीधा ही बोला कि अब तुम इस सबको सिखाना शुरू कर दो। और फिर मैं अगर देखती हूँ कि इतने सालों में जो मैंने किया, जैसे कौन सी चीजें मुझे आसानी से मिली, एजुकेशन बहुत आसानी से मिली, मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो वो दोनों चीजें कंबाइन हो गई यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, तो और भी अच्छा हो गया। तो मेरी ये फील्ड क्लियर हो गई कि मुझे अब यही काम करना है ना?
मेरी स्ट्रेंथ्स भी यहीं पे आती हैं, और मेरी वीकनेसेस कहाँ है? सोसाइटी को लेके, मतलब वही कि सोशल ऑब्लिगेशंस निभाना, या रिलेटिव से मिलना, या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू से पसंद नहीं था। मुझे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस ही अच्छी लगती हैं, और किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, उन चीजों को हटाती गई धीरे धीरे। पहले उन वाले रिलेटिव्स को हटा दिया जिनको आप हार्डली कभी मिलते हो, साल 2 साल में, उनके साथ भी उनके शादीज में अटेंड करना, या उनको बर्थडे विश करना, या उनको फोन करना। एक होता है ना, अरे 6 महीने साल में तो दिवाली, होली दिवाली पे भी तो फोन कर लो। मैंने वो सब भी बंद कर दिया। तो क्या हुआ, शुरू में 1-2 साल प्रॉब्लम आती है, हाँ आपको सुनने को मिलेगा, अरे वो तो बात ही नहीं करती, वो तो फोन ही नहीं करती। पर अभी 4-5 साल हो गए, उनको भी आदत हो गई है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई वहां पे, है ना। तो धीरे धीरे करके, पहले जो आपके ज्यादा दूर दूर वाले रडार वाले लोग हैं उनको हटा दिया, फिर थोड़ा पास वाले थे उनको हटाया, फिर और पास वाले हटाए, फिर और पास वाले। अभी हटा हटा के बिल्कुल खाली हो गया है 90%। मेरी लाइफ में जो 90% चीजें हैं ना, जो सोशल ऑब्लिगेशंस की तरह वजह से हो रही थी, दे आर ऑल आउट, दे आर ऑल गॉन। तो क्या बचा? सिर्फ थोड़ा सा रहता है, जैसे मैंने बोला एक मिनिमल। वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना मिनिमल रखना है अपनी लाइफ में। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास समय ही समय है अपने प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, वो करने के लिए जो हम करना चाहते हैं, है ना। तो ये सब सोशल एक्सपेक्टेशंस, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, जो आप सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से करते हैं, देखिए कौन सी आपकी लाइफ एंड डेथ के लिए जरूरी है। मतलब हो सकता है आप जॉब में हो तो आपको अपने बॉस के साथ थोड़ी सी बना के रखनी है, या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स किसी के साथ बना के रखनी है। अदरवाइज स्पिरिचुअल अध्यात्म में तो एक और चीज क्लियर है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या बोलते हैं, किन की तरफ है? सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक आपके पेरेंट्स, ओके, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ बनती हैं, और एक आपके बच्चे, दैट्स इट। और स्पाउस, ऑब्वियसली पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चे, बस। अगर आप उसके अंदर अपने सिबलिंग्स को भी ले आते हैं, अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं, इसको चाचा मामा ताऊ, फिर कोई एंड नहीं है। तो इनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके अलावा आप बिल्कुल फ्री हैं। तो उसके अलावा आप पूरा का पूरा ये जो सर्कल है ना सोशल ऑब्लिगेशंस वाला, इसको आप निकाल सकते हो वहां से। तो ये हुआ कि जो हम सोशल एक्सपेक्टेशन, जो हमारा 4th क्वेश्चन था, कि आप उनको हटा दीजिए। फिर 5th था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप और बढ़ाइए, उनको देखिए कि और कितना कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, है ना, कि उनको और, हम उसको बोलते हैं लेवरेज करना, कि मैं कैसे उन चीजों को और बेटर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ही हूं, अगर मेरी स्ट्रेंथ क्या है टीचिंग में, एजुकेशन में, तो इस स्ट्रेंथ को मैं और कैसे इंप्रूव करूं, तो मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं और इसको कैसे बेटर करती जाऊं। और अगर मेरी कोई वीकनेस है और वो जरूरी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप इट। unless if it is necessary, you don't need to work on your weaknesses, just drop them. फिर what are the things that you enjoy doing, जो हमारा 6th क्वेश्चन था, जिनको मजा आता है उनको और करिए, और अपॉर्चुनिटीज निकालिए कि आप कैसे उनको कर सकते हैं। जितना आप करेंगे और आप देखेंगे आपका प्रारब्ध भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप वो ही करने आए हैं, उसी को करिए। और उसको करते करते, मैंने बोला ना, हमारा जो एक क्या बोलते हैं लिटमस टेस्ट ये होता है, कि अगर देखिए मृत्यु का कुछ नहीं पता कब आने वाली है ना, अभी भी आ सकती है, 1 सेकंड में आ सकती है। अगर अभी आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं जाने के लिए? एम आई रेडी? या मुझे लगता है अरे नहीं, अभी भी मेरी तो कुछ चीजें पेंडिंग है, मेरी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली एक साधक के लिए, स्पिरिचुअल सीकर के लिए, कि हमें पता हो कि हाँ हम तैयार हैं। तो अगर मैं वो सब काम कर रही हूँ जो मैं एंजॉय करती हूँ, देन आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, देयर इज नथिंग लेफ्ट, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और आखिरी आता है व्हाट इज इजी फॉर यू टू गिव टू अदर्स सेल्फलेसली। आप क्या दे सकते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और कभी कभी हाँ, जैसे केशव ने बोला कि उसको देना अच्छा लगता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट या लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, आप जो दे रहे हैं वो सही नहीं है, और मे बी अदर्स मे बी मेकिंग अ फूल ऑफ यू। कोई बात नहीं, देखिए
हमें क्या देखना है कि मैं क्या देना चाहता हूँ और मेरी क्या इच्छा है। हाँ, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे हम ये नहीं बोलते कि आपको देने का मन कर रहा है तो आप कोई शराबी आदमी है, आप उसको ही पैसे दे दो कि वो उसमें शराब में उड़ा देगा। तो थोड़ा हमें बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है कि जिसको मैं जो दे रहा हूं क्या वो उसके लायक है, क्या वो सही पात्र है, उसकी योग्यता है। Does he really deserve what I want to give to that person? That we must see. At the same time, when you will be ready to give, you will find people who will be ready to take. Okay, so give that. Always just give. So if you do these 7 questions, your prarabdha, what you have come here to do, will become very clear. I'm sure कुछ लोगों को आज ही क्लियर हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज बताती हूँ, जब भी हम स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हैं, ये तो हमारा स्पिरिचुअल उसमें ही सेशन है ना, स्पिरिचुअल मार्ग का, तो इससे यही क्लियर है कि स्पिरिचुअलिटी ही आपका प्रारब्ध है ना। फिर अब आगे आ जाएगा, एक चीज क्लियर हो जाती है, उसके बाद आपको देखना है कि स्पिरिचुअल में आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अपने आप को जान लेना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं हूं कौन। और एक बार अगर आप अपने आप को जान लो, फिर आगे जो भी आपका स्वधर्म आगे आएगा कि आपको जानने के बाद अब क्या करना है, वो होगा इसी मार्ग में, होगा स्पिरिचुअल लाइन में ही आपका ये रहेगा। और फिर जो मैंने अभी सबको बताया कि हर एक क्वेश्चन में हमें क्या छोड़ना है, क्या बढ़ाना है और क्या करते रहना है, वो करते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। छोटा सा हम लोग एक ध्यान करेंगे। अगर किसी को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई हो, अपना प्रारब्ध नहीं क्लियर हुआ हो, तो हम जो दूसरी चीज बोलते हैं वो ये कहते हैं कि हम जो गुरु हैं, हमारे ऊपर जो गुरु फील्ड है, जो बहुत सारे, देखिए सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, और भी बहुत सारी आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं जो हमें गाइड करती हैं। उनको पता है हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो अगर हम उनसे भी प्रे कर सकते हैं, हम उनसे भी गाइडेंस मांग सकते हैं, ले सकते हैं कि वो हमें बताएं। अब वो कैसे पता पड़ेगा, तो आज हम एक छोटा सा वो प्रेयर और मेडिटेशन करेंगे। हो सकता है आपको आज ही इसी सेशन में ही कुछ क्लैरिटी आ जाए। मतलब वो कैसे आ सकता है, आपको कोई विजुअल आ सकता है, आपको कोई चीज नजर आ सकती है कि हाँ मुझे ये करना है। कुछ भी, इट कुड बी रैंडम। अपना दिमाग मत लगाइएगा, अभी एनालाइज मत करने बैठिएगा, सिर्फ देखिए। या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सुनाई दे, या हो सकता है आज कुछ भी ना हो, लेकिन आप बाद में कुछ कर रहे हैं और कोई बुक पढ़ रहे हैं और एकदम से, जैसे हम बोलते हैं ना, आहा करके कि अरे हाँ मुझे तो ये करना है, ये मेरी चीज है जो मुझे करनी बहुत जरूरी है। तो या हो सकता है कोई आप किसी सेशन में हो, या कोई आपका फ्रेंड कुछ बोल दे। मतलब इट कैन कम इन एनी फॉर्म, यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। और वो किसी भी तरीके से आपको क्लैरिटी आ सकती है, नॉट ओनली टुडे, लेकिन मे बी एक हफ्ते में, एक महीने में, और हो सकता है एक महीने तक भी ना आए। अगर ना आए तो प्लीज आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आई तो आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको आ जाएगी एक महीने में। नहीं आए तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोग सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, आराम से जहां बैठ सकें। हो सकता है आप में से किसी को अभी कुछ चल रहा हो और जल्दी ध्यान बंद करा दिया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ मैसेज आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है प्रोसेस, जैसे मैं शुरू से कहते आ रही हूं कि आज ही हो जाए। हो सकता है और कुछ दिनों में, आज रात में, कभी कभी सपन में भी आ जाता है। जब हम ऐसी एक प्रश्न डालते हैं, एक सीड डालते हैं, तो कभी कभी स्वप्न में भी हमें जवाब आ जाता है। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें अपना जवाब मिल जाएगा। तो आपको अपने आंख कान खुले रखने हैं, है ना, एक सचेत रहना है।
क्योंकि हमने गुरुओं को बोला हुआ है, और हमने एक और चीज भी बोल दी है कि इतना क्लियर कर दीजिए कि हमें समझ में आ जाए, इतना सटल मत दीजिएगा, इतना छोटा सा उत्तर या इतना सूक्ष्म मत दीजिएगा कि हम उसे पकड़ ही ना पाए, है ना। ऐसा दीजिएगा कि लाउड एंड क्लियर हमें समझ में आ जाए कि हाँ, हम यही करने आए हैं। और एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगी, देखिए दोनों तरह से बात होता है। अगर गुरुओं को भी लगता है कि हम में वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है कि हम अपने प्रारब्ध के लिए कुछ डिफिकल्ट स्टेप्स उठाने को तैयार हैं, तो वो जरूर हमारी मदद करते हैं, जरूर हेल्प करते हैं। ये एक बड़ी चीज है। अगर आपको लगेगा कि हाँ, प्रारब्ध तो पता लग गया, लेकिन मेरी जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, मैंने जो अपने ऊपर अपने कर्तव्य बांधे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या मेरा एक लाइफस्टाइल है, मैं तो इसको अब बदल ही नहीं सकता, तो बहुत मुश्किल है, तो फिर कुछ पॉइंट नहीं है, है ना। तो हमें भी तैयार रहना है कि अपने प्रारब्ध के लिए मैं किस क्या बोलेंगे, कहां तक जाने के लिए तैयार हूं, किस हद तक जाने के लिए तैयार हूं। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि धर्म, वो स्वधर्म वाला एक है, आई विल शेयर इन द ग्रुप, वो जरूर सुनिए। स्वधर्म अपना जानना बहुत जरूरी है, और स्वधर्म पर चलना भी बहुत जरूरी है। तो दैट वाज ऑल इन द सेशन टुडे।